शब्दों के समूह में अनेक रूप होने पर अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगाएं? अर्धविराम, जिसे अंग्रेजी में सेमीकोलन कहते हैं, और इसका चिन्ह इस प्रकार है। वाक्य में इस चिन्ह का प्रयोग और कहाँ कहाँ किया जा सकता है, आज इसके बारे में जानेंगे। जब किसी समूह में अनेक रूप हों तो उन रूपों का वर्गीकरण करते हुए अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। यहाँ वर्गीकरण का मतलब है क्लासिफिकेशन। जैसे संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, लिंग, वचन और कारक, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद और विशेषण, विशेषण के प्रकार। तो ये एक ग्रुप है, ये एक समूह है। अब इसका हम वर्गीकरण करेंगे यानी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला ग्रुप बन गया संज्ञा, संज्ञा के प्रकार। दूसरा ग्रुप लिंग, वचन और कारक। तीसरा ग्रुप सर्वनाम, सर्वनाम के भेद। और चौथा ग्रुप विशेषण और विशेषण के प्रकार। अब अर्धविराम का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो सबसे पहले हम पहले ग्रुप को लेते हैं, संज्ञा और संज्ञा के प्रकार। इसमें संज्ञा के प्रकार के बाद ये ग्रुप खत्म हो जाता है। तो जहाँ ये खत्म होगा वहाँ पे हमने अर्धविराम लगा दिया। क्योंकि इस ग्रुप में दो रूप और हैं, संज्ञा और संज्ञा के प्रकार, तो इन दोनों को अलग अलग करने के लिए यानी क्लासिफिकेशन करने के लिए इनके बीच में हम अल्प विराम लगाएंगे। तो अल्प विराम हो गया इस ग्रुप के अंदर और अर्धविराम हो गया इस ग्रुप के खत्म होने पर बाहर। दूसरा ग्रुप लेते हैं लिंग, वचन और कारक। अब इसमें इस ग्रुप के अंदर कितने रूप और हैं? लिंग, वचन और कारक। तो यहाँ पर जहाँ पर ये ग्रुप खत्म हो रहा है वहाँ पे अर्धविराम आ गया और इन तीनों रूपों के बीच में यहाँ पर लिंग और वचन के बीच में अल्प विराम आ गया और वचन और कारक के बीच में और शब्द आ गया। अब तीसरा ग्रुप लेते हैं, समूह लेते हैं। इस पर दो रूप हैं, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। तो ये ग्रुप खत्म हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लग गया अर्धविराम और इन दोनों रूपों के बीच में हमने सर्वनाम के और सर्वनाम के भेद के बीच में अल्प विराम लगा दिया, जो इन दोनों को अलग अलग कर रहा है। चौथा ग्रुप हमने लिया विशेषण, विशेषण के प्रकार। अब चूंकि इसके बाद में कोई भी अन्य ग्रुप नहीं है या समूह नहीं है, इसलिए यहाँ पर आ गया पूर्ण विराम और इन दोनों के बीच में आ गया अल्प विराम, क्योंकि दोनों को अलग कर रहा है। और इसके बाद आ गया और शब्द, तो ये आखिरी हो गया। तो जब भी आखिरी होता है तो उससे पहले और आ जाता है और यहाँ पे पूर्ण विराम लग जाता है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि जब इस तरह के समूह आते हैं तो उसको हम कैसे वर्गीकरण करते हैं यानी क्लासिफिकेशन करते हैं और अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगली नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।